हेलो एवरीवन, वेलकम टू आर्य बिशप क्लासेस। मैं डॉक्टर प्रीति आप सबका बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आज की क्लास में। आज हम लोग अगस्त तंत्र के ही इम्पोर्टेंट नोट्स डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम लोग विष द्रव्यों के बारे में पढ़ेंगे। आज की क्लास में हम लोग स्थावर विषों के बारे में डिस्कस करेंगे। स्थावर विष कौन कौन से होते हैं और कुछ इम्पोर्टेंट स्थावर विष के बारे में हम लोग जानेंगे। तो बने रहिएगा हमारे साथ क्लास के एंड तक। और क्लास स्टार्ट करने से पहले आप लोग हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि आगे जब भी कोई क्लास अपलोड हो वो आपको नोटिफिकेशन आ जाए। ओके, तो आइए देखते हैं आज हमें स्थावर विष में क्या क्या चीजें जानने को मिलेंगी। देखिए, डिस्क्रिप्शन ऑफ विष द्रव्य में आप सभी को पता है कि विष द्रव्य मेनली दो प्रकार के होते हैं। एक होता है आपका स्थावर विष और एक होता है जांगम विष। इसके अलावा कृत्रिम विष भी होता है, केमिकल्स जो कि कृत्रिम रूप से आर्टिफिशियल प्रिपेयर किए जाते हैं। स्थावर विष हमें प्लांट से मिलते हैं मोस्टली, और जो हमारे जांगम विष होते हैं वो एनिमल से मिलते हैं ना। ये तो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है पहले क्लासेस में, तो वो क्लासेस आप लोग जरूर देखिएगा। जब भी आप चैनल ओपन करते हैं तो उसमें प्लेलिस्ट में जाइए। प्लेलिस्ट में आपको सब्जेक्ट वाइज क्लासेस मिल जाएंगी। इंपॉर्टेंट नोट्स डिस्कशन किए हुए हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस डिस्कशन किए हुए हैं। वहां पे आप लोग एग्जाम्स के लिए भी प्रिपेयर कर सकते हैं। ओके, आइए देखते हैं स्थावर विष में सबसे पहला विष कौन सा है, वत्सनाभ। वत्सनाभ जो होता है, अगर आप वत्सनाभ ले रहे हैं, इसका लैटिन नेम है एकोनिटम फेरोक्स और ये दिखने में कुछ इस तरह का होता है। इसके फूल देखिए, ये इसके फूल है वत्सनाभ के, और जो इसका ड्राई जो रूट होता है वो कुछ इस तरह का दिखता है। ठीक है, तो बछड़े की नाभि जैसा ये दिखता है, इसीलिए इसका नाम वत्सनाभ होता है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स देखिए, दाह होता है, इसको अगर कोई ले तो दाह होता है, मोह, हृदगति, रोधनम और मरणम। ठीक है, मृत्यु भी हो सकती है अगर बहुत हाई डोज में इसको लिया जाए तो। इसका प्यूरिफिकेशन हम कैसे कर सकते हैं, गोमूत्र में स्थापन करके इसका प्यूरिफिकेशन कर सकते हैं, और गोदुग्ध में स्वेदन करने पर भी इसका प्यूरिफिकेशन हो जाता है। तो जब भी आपको अगर वत्सनाभ जैसे कि मेडिसिन में यूज करना हो तो उसको प्यूरिफाई करके लिया जाता है। ओके, अगर आप प्यूरिफाई नहीं करेंगे तो उसके टॉक्सिक इफेक्ट्स आपको देखने को मिलेंगे। इसके एंटीडोट्स क्या हैं, टंकण और घी इसके एंटीडोट्स हैं। ये इम्पोर्टेंट है, आप ये लोग पॉइंट याद रखिएगा, ये बहुत पूछा जाता है एंटीडोट्स। टंकण आपको देना चाहिए अगर आप वत्सनाभ दे रहे हैं किसी पेशेंट को एज अ मेडिसिन ऑल्सो, तो उसमें आपको थोड़ा सा टंकण देना चाहिए। ठीक है, ताकि उसका टॉक्सिक इफेक्ट ना आए। और घी भी आप दे सकते हैं, घृतपान भी करा सकते हैं, उससे भी आपका विष का जो इफेक्ट है वो भी कम हो जाता है। नेक्स्ट है नंबर 2 में देखिए अहिफेन। अहिफेन जो होता है, अफीम जिसको हम लोग बोलते हैं, तो उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या रहता है, मोह होता है, निद्रा हो सकती है, देन शीत त्वचा, उसकी त्वचा ठंडी पड़ जाती है, श्याम वर्ण मुख ओष्ठ, तो मुख और ओष्ठ होंठ उसके श्याम वर्ण के हो जाते हैं, ब्लूइश डिस्कलरेशन हो जाता है। उसके बाद अति शिथिल मंद नाड़ी, नाड़ी गति उसकी शिथिल पड़ जाती है, श्वासावरोध हो सकता है और मरण, मृत्यु भी हो सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, ये है आपका अहिफेन के ये जो फल है उसके बीज हैं यहाँ पे। इसका नाम है पैपावर सोमनीफेरम। पैपावर सोमनीफेरम आप लोग याद रखिएगा इसका लैटिन नेम। देन प्यूरिफिकेशन हम इसको कैसे कर सकते हैं, अगर अहिफेन हमें यूज करना हो एज अ मेडिसिनल पर्पस, हम वहां पे प्यूरिफिकेशन करेंगे भावना विद श्रृंगवेर रस। कितनी बार, 21 बार। श्रृंगवेर क्या होता है, श्रृंगवेर आपकी अदरक होती है। ओके, अदरक को श्रृंगवेर कहा जाता है। अदरक के रस के साथ इसको मर्दन करना चाहिए, भावना देना चाहिए। ठीक है, इसको डुबा के रखना चाहिए उसमें, और ये 21 बार आपको इससे भावना देनी है। ठीक है, इसको घिसना है, तो ये प्यूरिफाई हो जाएगा। उसके बाद आप मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं। इसके एंटीडोट्स देखिए क्या क्या है एंटीडोट्स, सौराष्ट्री चूर्ण, कार्पास चूर्ण, हिंगू जल, पिप्पली कषाय और आर्द्रक स्वरस। ठीक है, अगर किसी को बाय चांस अहिफेन की टॉक्सिसिटी हो भी जाती है तो वहां पे आप ये एंटीडोट्स यूज कर सकते हैं, इनमें से कोई एक, ताकि उसका इफेक्ट कम हो जाए। नेक्स्ट ड्रग है हमारा जयपाल।
तो जयपाल देखिए इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या होते हैं। क्षोभक होता है, ये बहुत ही क्षोभ उत्पन्न करता है और तीव्र रेचक होता है, बहुत एकदम डायरिया करा देता है। आंत्र शोथ कर सकता है, आपके इंटेस्टाइन में सूजन आ सकती है इसकी वजह से। शूल होगा, पेन, आटोप हो सकता है, पेट से आवाजें आने लगती है, आटोप बोलते हैं उसको। प्रस्वेदन, बहुत स्वेटिंग होने लगता है और नाड़ी मंद पड़ जाती है। ठीक है, तो ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। इसका लैटिन नेम हम लोग देख सकते हैं क्रॉटन टिग्लियम, ये इसका फ्रूट है और ये इसके बीज हैं। ठीक है, तो जयपाल बीज है ये और ये फ्रूट है, आप लोग देख सकते हैं। अगर ये प्लांट आपको दिखे तो अब आप पहचान सकते हैं। आई थिंक बड़े बड़े पेड़ होते हैं और ऐसे फल लगते हैं इसमें, इसको क्रॉटन टिग्लियम बोला जाता है। ये आप कैसे प्यूरिफाई कर सकते हैं? स्वेदन इन दोला यंत्र एंड लाइट फ्राइंग। ओके, तो दोला यंत्र में आप इसको स्वेदन करके प्यूरिफाई कर सकते हैं। इसको दोला यंत्र में रख के आप स्टीम, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टीम ट्रीटमेंट, तो स्टीम आपको करना है इसको। नेक्स्ट और क्या कर सकते हैं आप? हल्का सा इसको अगर आप भून लेंगे, लाइट फ्राइंग, बिल्कुल ऐसा काला नहीं करना है, जलाना नहीं है, हल्का सा भूनना है, तब भी ये प्यूरिफाई हो जाएगा। इसके एंटीडोट्स में हम लोग क्या दे सकते हैं? गोघृत आ जाता है, एला चूर्ण विथ दधी, दही में एला चूर्ण मिला के आप दे सकते हैं, और धनिया चूर्ण विथ शर्करा। ओके, धनिया चूर्ण में शर्करा मिला के आप दे सकते हैं। इससे जयपाल की जो टॉक्सिसिटी रहती है, टॉक्सिक इफेक्ट्स होते हैं, बहुत ज्यादा जो डायरिया वायरिया होने लगता है ना, सूजन आ जाती है, वो सारे इफेक्ट्स उसके कम हो जाते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा जयपाल। नेक्स्ट ट्रक पे चलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा स्थावर विषय है वो क्या है? धतूरा। धतूरा तो सभी ने देखा होगा, आई थिंक ये उसका पौधा है और ये उसका फूल है। धतूरे के फूल शिव जी की पूजा में भी अर्पण किए जाते हैं। इसका फल देखिए कंटकित होता है, इस तरह के कांटे होते हैं इसमें, और ये फल के अंदर के ये बीज हैं। ठीक है, तो ये इसका नाम है दतूरा स्ट्रैमोनियम, ये इसका लैटिन नेम है दतूरा स्ट्रैमोनियम, आप लोग याद रखिएगा। आइए देखते हैं इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स क्या क्या हैं। मुखशोष हो सकता है, लाला नाशक हो सकता है, मतलब लाला श्राव होगा और नाक से पानी आने लगेगा, ये सब होता है। देन गल शोथ कर, गले में शोथ हो जाएगा। दृष्टि मांद्य कर, आंखें कमजोर हो सकती हैं। स्वर भेद हो सकता है, गला खराब, आवाज खराब हो सकती है उसकी। देन कनिनिक विस्तारक, तो कनिनिका संधि जो हमारी होती है वो विस्तारित हो जाती है। और अंग रोक्षकर, अंग में रुक्षता आ जाती है, और मृत्यु कारक भी ये हो सकता है। बहुत हाई डोज में चला जाए आपकी बॉडी में तो ये मृत्यु कारक हो सकता है। ठीक है, प्यूरिफिकेशन हम इसका कैसे करेंगे? स्वेदन इन दोला यंत्र विद गोदुग्ध। तो दोला यंत्र में आपको गोदुग्ध लेना है। दोला यंत्र किस तरह का होता है? एक पॉट जैसा होता है। ठीक है, नीचे से आप आग जलाइए, इसमें आधा तक आप दूध भर दीजिए, दूध इसमें भरा जाता है, और फिर ऊपर एक लकड़ी की मदद से एक पोटली बनाकर उस पोटली में आप जिस चीज को आपको स्वेदन करना है तो वो चीज आप बांध के इस पोटली को ऊपर लटका सकते हैं। ये पानी में डूबना नहीं चाहिए। इसमें से जो स्टीम आती है, ये स्टीम की वजह से ये पोटली पूरी स्वेदन हो जाती है। ठीक है, तो इस तरह से आप स्वेदन यंत्र घर पे ही मटके से बना सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसके एंटीडोट्स क्या क्या है। समुद्र पाल कल्क प्रिपेयर्ड विद गोमूत्र। ओके, समुद्र पाल कल्क को गोमूत्र के साथ बना के आप इसको दे सकते हैं। देन वचा चूर्ण विद दधी, दधी के साथ वचा चूर्ण, और गोदुग्ध विद शर्करा, चीनी मिला के अगर गोदुग्ध आप पिला दें तो भी उसका टॉक्सिक इफेक्ट कम हो जाता है। ठीक है, सो आज हम लोग सिर्फ ये टॉक्सिक इफेक्ट्स, प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है इसका, और इसके एंटीडोट क्या होते हैं, यही पॉइंट्स आज हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। ओके, सो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है नंबर 5 में गुंजा। गुंजा ये सभी ने बचपन में देखा होगा, इसकी हम मालाएं बनाते थे, खेलते थे इससे। तो इसका नाम है एब्रस प्रिकेटोरियस। एब्रस प्रिकेटोरियस। गुंजा का मूल बहुत ही विषैला होता है। ये तो बीज होते हैं, फली ऐसे आती है गुंजा के पेड़ में, इस तरह से फलियां, जैसे मटर की फली आती है ना, उसी तरह की फली आती है, और उसके अंदर ये सारे बीज होते हैं। ठीक है, लेकिन गुंजा मूल आपका विषैला होता है। ओके, ये बीज भी हमें नहीं खाने चाहिए, ये इंटरनल यूज के लिए नहीं होते हैं। सो इसका टॉक्सिक इफेक्ट देखिए, अगर आप ये खा लेते हैं, इसका मूल खा लें, बीज खा लें, तो क्या होगा?
आपको वमन हो सकता है, विरेचन हो सकता है, मतलब उल्टी भी होगी और आपको लूज मोशन भी हो सकते हैं। देन गल शोथ कर, गले में शोथ हो जाएगा, शूल होगा, पेन होगा, आटोप होगा, प्रस्वेदन और नाड़ी मंदता आपने देखने को मिलेगी। तो ये सारे इफेक्ट्स गुंजा विष के कारण भी हो सकते हैं। इसके प्यूरिफिकेशन कैसे की जाती है? स्वेदन इन दोला यंत्र, इसको भी दोला यंत्र में स्वेदन करके आप प्यूरिफाई कर सकते हैं। लेकिन उसमें क्या लेना है लिक्विड? कांजी और गोदुग्ध। ठीक है, कांजी ले सकते हैं या फिर गोदुग्ध भी आप उसमें ले सकते हैं और स्वेदन करके उसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। नेक्स्ट ड्रग है आपका विष मुष्टि। विष मुष्टि को क्या बोला जाता है? एगेरेटम कॉनिजॉइड्स। एगेरेटम कॉनिजॉइड्स, और ये जो प्लांट है ये कुछ इस तरह का दिखता है। इसके फूल देखिए, ये जैसे ऐसा लग रहा है ऊन से बने हुए हैं, है ना। तो ये विषमुष्टि है। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स देखिए क्या क्या है। धनु स्तंभ हो सकता है। धनु स्तंभ आप सभी को पता होगा, टिटनस में देखने को मिलता है जब बॉडी पीछे की ओर बेंड हो जाती है और अकड़ जाती है, इसको धनु स्तंभ बोलते हैं। तो इस विष के कारण भी ऐसा हो सकता है। इसके अलावा आक्षेपक हो सकता है। आक्षेपक में क्या होगा? ट्रेमर आएंगे, ठीक है ना, हाथ पैर कांपने लगेंगे। अंगमर्द हो सकता है, कंप आ सकता है। देन दंत हर्ष हो सकता है, कनीनी का विस्तार इसमें भी होता है और नाड़ी मंदता भी होती है इसमें। इसका प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है? स्वेदन इन दोला यंत्र विद कांजी एंड गोदुग्ध। तो कांजी और गोदुग्ध में डाल के आप दोला यंत्र में डाल के आप इसका स्वेदन करा के इसको प्यूरिफाई कर सकते हैं। फॉलोड बाय फ्राइंग इन घी। स्वेदन कराने के बाद घी में इसको फ्राई कर लेना है, ठीक है। तो इससे इसका टॉक्सिक इफेक्ट खत्म हो जाता है। नेक्स्ट है देखिए एंटीडोट्स। इसमें क्या दे सकते हैं? नागवल्ली दल का रस दे सकते हैं या फिर गोघृत दे सकते हैं, जो इसके टॉक्सिक इफेक्ट को कम करने में मदद करेगा। अगर किसी ने इसको ऐसे ही ले लिया और उसको ये सारे सिम्टम्स आने लगे, विषैले सिम्टम्स, तो वहां पे हम लोग नागवल्ली दल रस और गोघृत आदि यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट है नंबर 7 में भांग। तो भांग आप सभी ने देखा होगा, ये पौधा राइट साइड में आपको पिक्चर दिख रही होगी, कितने सुंदर पत्ते हैं इसके देखिए। और इसका नाम क्या है? कैनाबिस सटाइवा। ओके, कैनाबिस सटाइवा। इसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या रहता है? मद, प्रलाप, मूर्छा, बेहोशी रहती है। जो बंदा होता है इसको खाने के बाद मदहोश हो जाता है, नशे में चला जाता है ना, इसको मद बोला जाता है। देन तंद्रा हो सकती है, इसको नींद बहुत आती है। तो इसका प्यूरिफिकेशन कैसे किया जा सकता है? स्वेदन विद बबूल कषाय। अगर बबूल कषाय के साथ आप इसको स्वेदन कर ले तो इसका टॉक्सिक इफेक्ट सारा चला जाएगा। इसके अलावा भावना विद गोदुग्ध एंड भर्जन विद गोघृत। गोदुग्ध में अगर भावना आप दें, उसमें मर्दन करें गोदुग्ध में डाल के, दूध डाल के, या फिर गोघृत में अगर आप भर्जन कर ले तो ये इसका टॉक्सिक इफेक्ट चला जाता है। एंटीडोट्स क्या होते हैं इसके? तक्रपान, तक्र पिलाया जाता है इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स को कम करने के लिए। इसके अलावा शुंठी कल्क विथ दधी, शुंठी कल्क दधी के साथ दिया जाता है। तंडुलोदक विथ चिंचा कल्क, चिंचा होती है आपकी इमली, ठीक, इमली सभी को पता होगा, इमली की चटनी के साथ तंडुलोदक मिला के आप दे सकते हैं। और बहुबीज फल कल्क, बहुबीज फल का कल्क बना के आप दे सकते हैं इसके टॉक्सिक इफेक्ट को काटने के लिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट कौन सा विष है हमारे पास? अर्क क्षीर। तो अर्क का जो पौधा होता है उसका जो दूध निकलता है, आप सभी को पता होगा, ये पौधा आप सभी ने देखा होगा, रोड के साइड में भी बहुत ये पौधे उगते हैं। तो ये जो फूल होते हैं या फिर पत्ते होते हैं, अगर आप तोड़ लें तो इसमें से व्हाइट कलर का मिल्क निकलता है, क्षीर निकलता है, वो काफी टॉक्सिक होता है, ठीक है। सो टॉक्सिक इफेक्ट क्या हो सकता है इसका? स्फोट हो सकता है। अगर बाहर आपके हाथ में ये दूध लग जाए तो आपके हाथ में फोड़ा बन सकता है, ठीक है। तो ये एक्सटर्नल इफेक्ट है। और अगर इसको कोई ले ले, इंटरनल यूज कर ले, इसको कोई खा ले इस दूध को, तो क्या होगा? सीवियर पर्गेशन, बहुत ही उसको लूज मोशन बहुत ज्यादा होंगे। पर्गेशन मीन्स लूज मोशन को बोलते हैं। तो बहुत ज्यादा उसको लैट्रिन आ जाएगी। तो इसके एंटीडोट्स में हम लोग क्या दे सकते हैं इसके इफेक्ट को कम करने के लिए? गोघृत, गाय का घी दे सकते हैं, और चिंचा पत्र कल्क का लेप लगा सकते हैं। जहाँ पे वो स्फोट वगैरह हुए हैं वहां पे इमली के पत्ते का, चिंचा मीन्स इमली, इमली के पत्ते का कल्क बना के आप लेप कर लीजिए। तो इसमें बहुत राहत मिलती है। नेक्स्ट देखिए नंबर 9 में क्या है? स्नूही क्षीर। ये दोनों क्षीर हैं, दूध है।
सो ये आपका स्नूही प्लांट है राइट साइड में। देखिए यूफोरबिया नेरीफोलिया इसका नाम है। अर्क का नाम क्या है? कैलोट्रोपिस गाइगेंशिया, कैलोट्रोपिस गाइगेंशिया। और स्नूही का नाम है यूफोरबिया नेरीफोलिया। ओके, तो ये नाम आप लोग याद रखिएगा। इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में क्या आता है स्नूही के? सीवियर परकेशन, ये भी बहुत ज्यादा लैट्रिन कराता है, मल बहुत ज्यादा करा देता है। सो इससे भी आदमी वीक हो सकता है ना। तो ये इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं। एंटीडोट्स में हम क्या दे सकते हैं? गोघृत दे सकते हैं और चिंचा पत्र कल्क का लेप लगाने को दे सकते हैं। सो दोनों के एंटीडोट्स ऑलमोस्ट सेम ही हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं, नेक्स्ट ड्रग क्या है हमारा विष द्रव्य। सो ये है आपका करवीर। नंबर 10 में करवीर आ जाता है। करवीर का पौधा सभी ने देखा होगा। ये जो फूल होते हैं इसको आप तोड़ोगे तो इसमें से भी व्हाइट कलर का मिल्क निकलता है थोड़ा सा। और ये फूल आपके पूजा में भी लगते हैं, बहुत ही सुंदर फूल होते हैं। ये पेड़, ये पौधा शायद सभी ने देखा होगा। तो इसका नाम है नेरियम ओलियंडर, नेरियम ओलियंडर। ओके, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में क्या क्या आता है? अंग स्थैमित्य, आक्षेपक, नाड़ी मंदता, श्वास अवरोध और मृत्यु भी हो सकती है। ठीक, सो करवीर जो होता है इसके जो फल होते हैं आपने देखे होंगे, फल ग्रीन कलर के लगते हैं इसमें। तो इसको पहले अश्वमार कहा जाता था। पहले के जमाने में क्या होता था, जो राजा महाराजा होते थे उनके पास घोड़े हुआ करते थे सेनाओं में, है ना। तो ये क्या करते थे, दुश्मन वाली जो टीम होती थी वो सामने वाली टीम के जो घोड़े होते थे तो उन घोड़ों को क्या करते थे, ये अश्वमार खिला देते थे। तो ये घोड़ा बड़ा परेशान हो जाता था और मृत्यु को प्राप्त हो जाता था। अश्वमार इसीलिए बोला जाता था इसको। और ये करवीर ही है, ठीक है। सो ये घोड़ा सही से नहीं बना, बट जो भी है करवीर अगर है, करवीर के जो फ्रूट होते थे उसको इस्तेमाल किया जाता था घोड़ों को मारने के लिए पहले के जमाने में। सो इसको इसलिए अश्वमार भी बोला जाता था। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे अश्वमार, अश्वमार। सो ऑब्वियसली इसका टॉक्सिक इफेक्ट है, जहरीला होता है ये। सो इसको प्यूरिफिकेशन करना चाहिए अगर आप इसको मेडिसिन में डाल रहे हैं। तो प्यूरिफिकेशन करने के लिए क्या कर सकते हैं? स्वेदन इन दोला यंत्र, दोला यंत्र में आप इसका स्वेदन कर सकते हैं। या और उसमें क्या लेना है आपको? गोदुग्ध लेना है, ठीक है। दोला यंत्र में हमेशा एक लिक्विड आपको लेना होता है जिससे कि स्टीम निकले। तो गोदुग्ध से आप इसका स्वेदन करा सकते हैं। एंटीडोट्स क्या है इसके? अगर किसी ने गलती से ये ले लिया विष तो उसके एंटीडोट में आप नवनीत उसको पिला सकते हैं, नवनीत, या फिर गोदुग्ध में शर्करा डाल के आप उसको पिला सकते हैं। तो ये इसका एंटीडोट है और इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स को कम करता है। ओके, नेक्स्ट है लांगली। लांगली जो होती है आपकी, ये भी आपके स्थावर विष में आती है। ये प्लांट भी जहरीला होता है। तो इसका नाम क्या है? देखिए, ग्लोरियोसा सुपरबा, ग्लोरियोसा सुपरबा। और इसकी ये जो देखिए फूल की डिजाइन देखिए, ये जो फूल है ये कैसा दिख रहा है, मतलब दूर से अगर आप देखेंगे तो आपको लगेगा कहीं पे कि आग जल रही है ना, उसी तरह का ये डिजाइन है लांगली का। बहुत ही सुंदर फूल है, आप दूर से देख के इसको पहचान सकते हैं। और नॉर्मली जंगलों में ये होता है ये पौधा। और जब इसके फूल लगते हैं तो दूर से कोई देखेगा तो ऐसा लगता है कि जंगल में आग लगी हुई है, क्योंकि बिल्कुल उसी तरह का कलर आता है इस फूल का। सो लांगली जो होता है उसका टॉक्सिक इफेक्ट क्या क्या रहता है? दाह होता है, बर्निंग सेंसेशन, मोह होता है, आदमी बेहोश हो सकता है, अतिसार उसको होता है और विभ्रम उसको होता है, ठीक है। अतिसार यानी डायरिया और विभ्रम का मतलब होता है वर्टाइगो। सो इस तरह के सिम्टम्स उसको आते हैं। और इसकी प्यूरिफिकेशन हम कैसे करेंगे? अगर लांगली आपको यूज करनी है मेडिसिन में तो आपको प्यूरिफाई करके लेना चाहिए। सो इट शुड बी केप्ट इन गोमूत्र फॉर 1 डे। गोमूत्र में 1 दिन तक आपको इसको भिगो के रखना चाहिए, फिर आप इसको यूज कर सकते हैं, ठीक है। सो प्यूरिफिकेशन आप गोमूत्र में करिए। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है हमारे पास? स्थावर विष भल्लातक। भल्लातक भी आप सभी ने देखा होगा आई थिंक। इसकी ये जो फल और बीज लगते हैं ये कुछ इस तरह के दिखते हैं, आप ये प्लांट देख सकते हैं और ये सूखने के बाद ऐसे दिखाई देते हैं, तो इसको भल्लातक बोला जाता है।
सेमीकार्पस एनाकार्डियम इसका नाम है, सेमीकार्पस एनाकार्डियम। ओके, तो देखिए इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स में क्या क्या आ जाता है। दाह होता है, शोथ हो सकता है, व्रण हो जाता है अगर इसका जो रस है या कांटेक्ट में आ जाए आपके स्किन पे तो वहां पे घाव बन जाता है। इसके अलावा विसर्प भी हो सकता है जिसमें सेलुलाइटिस भी रहता है, अल्सरेशन, इन्फ्लामेशन, ये सारे स्किन में आपको देखने को मिलेंगे अगर भल्लातक आपके स्किन में टच भी हो जाए, एक्सटर्नल भी और इंटरनल भी। अगर इंटरनल कोई ले रहा है तो अंदर घाव बन जाएगा, अंदर इन्फ्लामेशन हो जाएगा बॉडी के, ठीक है। तो इसकी प्यूरिफिकेशन हमें करके लेनी चाहिए। प्यूरिफिकेशन कैसे कर सकते हैं? रब्ड विद इष्टिका चूर्ण इन पोटली फॉलोड बाय स्वेदन इन दोलायंत्र विद नारिकेल जल। तो क्या करना है, आपको इष्टिका चूर्ण लेनी है। इष्टिका मीन्स ईंट, ईंट होती है ना हमारी लाल वाली जो मिट्टी की ईंट होती है, तो वो ईंट आपको लेके उसका चूर्ण बना के आपको उसके साथ इसको घिसना है, रब करना है, ठीक है। रब करने के बाद फिर क्या करना है, दोला यंत्र में नारिकेल जल, नारियल का जल लेके आप उसको स्वेदन करिए। नारियल के जल से स्वेदन करने के बाद इसका जो ये टॉक्सिक इफेक्ट है ये चला जाएगा, ठीक है। फिर आप उसको मेडिसिन में यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए इसका एंटीडोट दिया है। एंटीडोट में क्या क्या आ जाता है, अगर बाय चांस ऐसे लक्षण आपको देखने को मिले तो आप वहां पे तिल कल्क विद नवनीत ले सकते हैं। तिल कल्क में नवनीत मिला के, या फिर धान्यक कल्क का लेप लगा सकते हैं, अर्जुन पत्र कल्क का लेप लगा सकते हैं, विभीतकी मज्जा का लेप लगा सकते हैं, रजनी कल्क का लेप लगा सकते हैं, या फिर नारियल फल के कल्क का लेप लगा सकते हैं, ठीक है। तो एक्सटर्नल ये अगर हो जाए, फोड़ा वोड़ा कुछ हो जाए, उस जगह पे आप लेप लगाइए। इनमें से किसी भी एक चीज का लेप लगा लीजिए, ये काफी आपको फायदा देगा, ठीक। आज हम लोग इतना ही डिस्कस करेंगे। ये सारे जो हैं 12 स्थावर विष मैंने आपको बताए, ये आप लोग नोट कर लीजिएगा और इसको याद कर लीजिएगा, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस भी आते हैं। कौन सा टॉक्सिक इफेक्ट आता है, कौन से ड्रग का, ये कौन से विष का टॉक्सिक इफेक्ट है, किसका एंटीडोट क्या है, ये भी आता है क्वेश्चन। और प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ये तो बहुत क्वेश्चन आता है। सो प्यूरिफिकेशन आपको पक्का याद रखना चाहिए, कौन से विषैले द्रव्य का प्यूरिफिकेशन कैसे किया जाता है, ठीक है। इसको शोधन कैसे किया जाता है, इसके टॉक्सिक इफेक्ट्स को कम कैसे किया जाता है, ये आपको याद रख लेना चाहिए। ओके, सो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू ये सारे पॉइंट्स आप लोग याद कर लीजिएगा। फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में इसके आगे के टॉपिक्स पढ़ेंगे, जांगम विष के बारे में भी डिस्कस करेंगे, उसमें क्या क्या सब आता है। ओके, आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। तब तक आप लोग स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, खाते पीते रहिए और पढ़ाई करते रहिए। सो थैंक यू सो मच और आप लोगों को मेरा नमस्कार।